अभी तो हम एक बैठक करके आए हैं सक्षम गुड़िया बोर्ड, जो हमने 2018 में कॉन्स्टिट्यूट किया था, और उसके पीछे प्रमुख रूप से एक लक्ष्य ये था कि एक बहुत दुखद घटना हिमाचल प्रदेश में घटित हुई थी, जिसको गुड़िया कांड के रूप में जाना जाता है। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और लोग इस बात को लेकर के महसूस करने लगे कि बेटियां सुरक्षित नहीं है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। और फिर उसके बाद वो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस आगे बना, और हमने सरकार बनने के बाद दो चीज़ों की घोषणा की थी उस वक्त। एक तो ये घोषणा की थी सरकार बनने के पश्चात कि हम एक डेडिकेट करेंगे एक फ़ोन लाइन, जिसको हम गुड़िया हेल्पलाइन बोलेंगे, जिस पर कहीं भी इस प्रकार घटना घटित होती है तो कोई भी बेटी अपने आप से सीधे उस फ़ोन के नंबर पर जो अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। तो उस पर हिमाचल प्रदेश में एक साइजेबल नंबर जो है वो 5000 से ज़्यादा 53,000 मतलब 5300 के लगभग जो है वो टोटल एग्जैक्ट फिगर में तो मालूम नहीं है, लेकिन इतने के जो है वो मामले जो है वो उसके माध्यम से गुड़िया हेल्पलाइन के माध्यम से आए। और उसके बाद दूसरी बात हमने ये कही थी कि हम हिमाचल प्रदेश में गुड़िया बोर्ड के नाम से एक बोर्ड का गठन करेंगे, जो अवेयरनेस की दृष्टि से अपने कार्यक्रम निर्धारित करेंगे, ऐसी घटनाएं घटित ना हो उस बात को सुनिश्चित करेंगे। तो उस दृष्टि से आज की बैठक ये हमारी जो है इस बोर्ड की बैठक थी, जिसमें सभी माननीय मंत्री विभाग के और साथ में जो इसमें वाइस चेयरपर्सन है और इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए, कही ये बात मैंने सारी सुना थोड़ा सा कानून का आया है ऐसे में इस सारी चीज को खत्म करना लंबी हुई है। कोर्ट की जो है अपनी एक अलग से उसमें सारी प्रोसीडिंग होने के बाद जजमेंट आई है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस सारी चीज़ से संतुष्ट नहीं हैं। तो कानूनी तौर पर क्या किया जा सकता है, सरकार की ओर से क्या विचार किया जा सकता है, वो सारी चीज़ के लिए हमने कहा उस सारी चीज़ को एग्जामिन करेंगे। देखिए, इसमें ये बहुत ही गंभीर विषय है, मैं कह सकता हूँ। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ लोग जो है, कुछ एजेंसीज इस प्रकार से देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का प्रयत्न अभी तक भी कर रही हैं। और जो ये कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई का मैं अभिनंदन करता हूं, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई हो, उस बात के लिए हम उस पक्ष में हैं। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि ये दौर बहुत लंबा नहीं चलेगा। आदरणीय मोदी जी और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो सारी सख्ती से इसको जो जिस प्रकार से निपटने की जरूरत है, तो निश्चित रूप से वो निपटेंगे भी। अच्छी एक पहल है, और इसमें क्या क्या किस प्रकार से उनने सारा प्लान किया है, सारी चीज़ को अध्ययन करने की आवश्यकता है। थैंक यू। वैसे हमने सभी डिप्टी कमिश्नर को इस बात को के लिए तैयार कर दिया है कि वो अपने अपने ज़िले में विभाग को अलर्ट पर रखे, क्योंकि बारिश के मौसम में कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाई किसी पर्यटक को भी ना हो, और उसके साथ साथ में अगर इस प्रकार की बाढ़ या बादल फटने की घटना घटित होती है, तो रेस्क्यू के लिए जो है वो अपने आप को जो है ऑपरेशन को प्रभावी ढंग से करने के लिए उसके लिए तैयारी रखें। उस दृष्टि से मैंने आज डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा से बातचीत हुई है,
और सरवीन चौधरी जी माननीय मंत्री हैं, इनके क्षेत्र में भी शाहपुर में भी जो है वो एक जो है नदी जो है वो बहुत पानी उसमें बारिश का ज़्यादा आने के कारण नुकसान उसने भी किया है। तो मकलोडगंज की जो बात कही है, मैं अभी देख रहा था, हमको कांगड़ा से कुछ फ़ोन आ रहे थे, मैं उसकी सारी डिटेल्स वर्कआउट करता हूँ, जो भी उसमें करने का होगा निश्चित रूप से करेंगे। नहीं, पर्यटकों के लिए मेरी खास तौर से इसी बात के लिए पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आए घूमें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो बरसात के मौसम में खास तौर से जो एहतियात जो बरतने की ज़रूरत है, नदी के करीब नहीं जाना, नदी में इस तरह से नाले में जाकर के फ़ोटो खींचने नहीं जाना, ऐसी बातों को लेकर के ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और एसपी डिप्टी कमिश्नर को भी हमने कहा है कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत जगह उनको इस प्रकार की चीज़ों की जानकारी नहीं रहती है कि यहाँ जो है वो रास्ता बंद हो सकता है, यहाँ जाने से जो है उस प्रकार की कठिनाई हो सकती है। तो उन सारी चीज़ों को जो है वो जानकारी उनको देते रहें, थोड़ा सा मॉनिटरिंग करें उसमें। थैंक यू।